नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप जो है ज्वाइंट टॉक्स और सीधी सी बात करते हैं भाई मेरे। आप अभी देखो, जो पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि यार कुछ हमने वो ले लिया था कमेंट एंड ये जो है अपना क्यूरीज ले लिया था। उसके बाद में वहां पर हमने स्टॉप कर दिया था, एक हमारी कॉल आ गई थी। उसके बाद में अब सीधा सा और सिंपल सा बातचीत करते हैं, सीधे इकोनॉमिक सर्वे आप दो जो 2025 की, ठीक है ना। और ये मैं फटाफट फटाफट एक एक घंटे में इसको अपलोड कर दूंगा, जिसको जो पसंद आएगा वो ठीक है, देखी जाएगी। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना, जो इकोनॉमिक सर्वे में सबसे पहली बात क्या होती है, इसको में हम दो तीन पार्ट में इसको वो करते हैं, अपना जो है कवर करते हैं। अगर इसको हम दो पार्ट में देखेंगे तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहली बात क्या होती है, ये एक टाइप का देश के खर्चे और कमाई, दो ही चीजें जो है कहीं पर भी होती हैं। आपका अपना भी अगर घर है तो वहां पर क्या कमा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, क्या पाया क्या खोया करके साल का आंकलन होता है। इसका एक टाइप का रिपोर्ट कार्ड होता है, अगर सीधी और सिंपल सी भाषा में लेमैन के जैसे मैं बोलूं तो, ठीक है ना। और पिछले साल में जो भी हुआ है, ये केवल एक साल का ही लेखा जोखा नहीं होता, पिछले कई सालों का भी यहाँ पर ये प्रस्तुत किया जाता है। भाई फलाने साल में ये चीजें हुई थी, ये चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं, ये चीजें यहाँ पर बाकी है। इसके पीछे जो दिमाग होता है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का होता है, वही इसके खाके और हकीकत को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉरेन का जो फॉरेक्स आपका जो रिजर्व है उसके बारे में बातचीत होती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में मेनली यहाँ पर पार्ट ए में कवर होता है। अगर मैं इसको पार्ट बी में आपको समझाऊं, बिल्कुल थोड़ा सा जो है भाई मैं लेमैन के जैसे आपको अपना समझा रहा हूं, और बहुत सारी जो बनी होंगी रिपोर्टें, लेकिन थोड़ा सा जो मुझे देसी संस्करण में समझ में आया कि इसमें देसी भाषा में इसको समझाऊं, तो प्लीज अगर कुछ जो है कुछ कमी बेसी होगी तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। जनता के लिए क्या हुआ है इसमें, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, इस पर क्या किया है, और उसके बाद में रोजगार का सृजन कितना हो रहा है, रोजगार कितने लोगों को मिला है, इन सारी चीजों पर बातचीत होती है। किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए सरकार ने क्या किया था, अभी सरकार क्या कर रही है, इन चीजों पर होती है। महंगाई पर जनता का क्या असर हुआ है या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, इन बातों पर भी होता है, ठीक है ना। इन बातों पर भी चर्चा होती है। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, देखो मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, और दो चीजें, एक आम आदमी हूँ, दो चीजें हमें बड़े क्षोभ के साथ चुभती हैं, जो कि कभी नहीं हुआ था। जो अभी जैसे हमें एक्चुअली क्या है, यूपी में काफी ज्यादा स्वाभिमान होता है। जो ये खाद की बोरियों पर टैग कर दिया जाता है, इतने की खाद की बोरी आ रही, इतने का सब्सिडी आपको दिया गया। अरे मेरे भाई, मैंने आपको बताया था हमारे हर उत्पाद पर कितना हमारा शोषण कर रहे हो, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। अरे कम से कम उस पर भी तो बात कर लो। प्राइस टैग जरूर लगा देते हो, जनरल क्लास के टिकट के ऊपर ये जो है जरूर लिख दिया जाता है कि इतने का सब्सिडी आपके माल भाड़ा धुलाई से दिया जा रहा है। तो भाई साहब, आप एक बजट एलोकेट कर रहे हो, बजट एलोकेशन के बाद में वहां पर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पीछे लोग दे रहे थे अपना जो है सब्सिडियां दे रहे थे, वो लोग सारे के सारे ये थे, उन्होंने अगर जनता को राहत दिया है तो ये सारी चीजें हो गई। अरे ये किसान से पूछो भाई साहब, इस समय 5 रुपए 6 रुपए केजी किसान की आलू जा रही है, बिचौलिया उसके बाद में खा लेता है, फिर उसके बाद में जो कंज्यूमर को मिलता है वो जो 50 रुपया केजी मिलता है अभी 1 महीने 2 महीने बाद में, प्याज का वही भाव है, लहसुन का वही भाव देख लो, हर चीज का वही भाव देख लो, तिलहन का वही भाव देख लो, दाल का वही भाव देख लो, हर चीज का भाव देख लो भाई, किसान कितने में बेचारा देता है, और उसके बाद में आप उसको कितने में जाते जाते आपका होता है। वो चीजें नहीं दिखाई दे रही, वो चीजें नहीं आपको समझ में आ रही। चलो अब ये मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर ये आपको अगर अच्छा लगता है इस प्रकार से एहसान जताने वाली चीज, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आपको वोट दिया है लोगों ने, आपको पहुंचाया है वहां पर, आपका फर्ज है उनको उन तबकों तक उन चीजों को पहुंचाना। खाद नहीं दोगे, आपके यहाँ पर ये अपना खाद्यान्न की कमी होगी। और बढ़िया है, बढ़िया है भाई, किसान कम से कम चलो उसके बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना रोजगार करेंगे, वो अपनी ऑर्गेनिक चीजें जो है उत्पादन करेगा, आपके लिए क्यों वो जो है केमिकल की चीजें उत्पादन करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। बजट से एक दिन पहले
ये आता है और क्यों आता है आपको इस पर भी बताता हूं। बजट से एक दिन पहले इसलिए रहता है, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1950 से लेकर के 1964 तक ये सेम डेज में आता था। लेकिन इसका आने का एक उद्देश्य होता है कि बजट में क्या आने वाला है उसका एक स्नैपशॉट मिल जाता है। ठीक है, किसको किसको मिलता है? आपके इन्वेस्टर्स को मिल जाता है, आपके स्टॉक मार्केट को मिल जाता है, और भी लोगों को मिल जाता है, और सरकार को भी थोड़ा सा पता चल जाता है कि किन सेक्टर्स पर हमने फोकस करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा बनाया जाता है। तो सरकार मसलन जैसे मैं बोलना चाहूंगा, जैसे एग्रीकल्चर उत्पाद का हुआ, तो एग्रीकल्चर उत्पाद में अगर कहीं पर कुछ कमी आ रही है या कहीं पर ऐसी चीजें हैं या जो किसानों की समस्याएं हैं, वो सारी चीजें देखो, जहां पर जो पॉजिटिव है वो चीजें जरूर आपसे हम बात करेंगे। तो वहां पर वहां पर क्या होता है कि सरकार वहां पर अपना फोकस इंक्रीज करती है। जनता को भी पता चलता है कि सरकार हमें क्या दे रही है, इससे हमें क्या नफा हुआ है और हमें क्या नुकसान हुआ है। तो ये भी चीजें हैं जो कि आपकी एक समझने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है ना, अगर सर्वे में ये कहा गया कि किसानों की हालत खस्ता है, तो उस पर क्या करेंगे? सरकार का फोकस ज्यादा होगा। अगर जो सर्वे में कहा गया कि भाई व्यापारियों की हालत खस्ता है, तो सरकार का फोकस वहां पर होगा। सर्वे में कहा गया है कि भाई इस जो है सेक्टर को थोड़ा सा बूस्टर डोज की जरूरत है, तो सरकार का फोकस वहां पर है। क्योंकि भाई देखो, सरकार एक्सपर्ट तो नहीं होती है, सरकार के पास उतनी टीम नहीं होती है, सरकार के पास जो मंत्रीज हैं, जो उनके ये स्टाफ है, वही है ना। तो सरकार के पास जब ये तथ्य जाएंगे तभी जा करके उस पर, और ताई उसके बाद में, तो ताई तो सबकी माई है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, एक्सपोर्ट वीक है, अगर मान लिया एक्सपोर्टेशन में हमारे दिक्कत आ रही है, उसको कैसे इंप्रूव करा जाए, तो उसके बाद में उसको फिस्कल डिफिसिट पर भी, इस पर कई सारी चीजें होती हैं। और इसका मैं एक बात बताऊं सीधा सा, और अगर इसको मैं सिंपल भाषा में बताऊं, इसका सीधा असर आपकी जेब में होगा भाई साहब। ठीक है, अब इसमें आपका कल की डेट में राजकोषीय घाटा कोई नहीं बताएगा, आज की डेट में आपका राजकोषीय घाटा पक्का बताया जाएगा। फिस्कल डिफिसिट में बार बार यूज करता हूं। विदेशी निवेश और व्यापार पर क्या क्या होना है? अब विदेशी निवेश में आपको पता ही है। अब देखने वाली बात होगी मैंने क्या कहा था कि इस पर जरूर चर्चा करेंगे। अब विदेशी निवेश की हालत इस समय खस्ता है, मतलब क्या है? किसी को भी आपके देश में इंटरेस्ट नहीं है। तो इस पर सरकार क्या स्टेप ले रही है, ये आपके देखने वाली चीज होगी। कल की डेट में ताई इस पर क्या लेती हैं, सरकार की तरफ से क्या आता है। अब अगर ये मान लिया तानाशाही वाला बजट होगा, तो उसके बाद में पक्ष वाले इसका गुणगान करेंगे, विपक्ष वाले इसको क्या करेंगे? इसकी आलोचना करेंगे। लेकिन पक्ष और विपक्ष से परे जनता पर इसका क्या असर होगा, हमारे और आप पर क्या असर होगा, उसकी हम बात करना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, अभी मैं आज वाले जो इसमें जो पेश हुआ है कुछ चीजें, उस पर आपको बताता हूं। जीडीपी का आपका अनुमान जो दिया है 2025-26 के बीच में, एज पर सरकार की इसकी जो है इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट 2025 की, ये 6.3 और 6.8 है। 6.3 और 6.8 के बीच में रहने वाली है। और यही लगभग सेम आपके आरबीआई के गवर्नर ने दिया था, शशिकांत दास जी ने। लेकिन उन्होंने कुछ क्वार्टर वगैरह का दिया था, और मेरे ख्याल से और उसका दिया था। दादा ने उस पर हमें उस समय टोका भी था किसी चीज पर, जो है सेंट पॉल दादा ने, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। अब वो वाली नहीं है मेरे पास डायरी, नहीं तो आपको फिर उसको मैं बता देता। अब यहां पर मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जो मैंने बोला था इस पर जरूर चर्चा करूंगा। यहां पर बोलना ये चाहूंगा मेरे भाई कि आखिर में जब डबल डिजिट को हम क्रॉस कर रहे थे, डबल डिजिट का हमारा ग्रोथ हो रहा था, 9% से ये अब 10% तक भी गया हुआ है किसान। अब मैं किसी सरकार का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हमें आत्मचिंतन की जरूरत है। होते होते 8% पे आई, गिरते गिरते 7% पे आई, गिरते गिरते ये 6% पे हो गई है। तो क्या हम इसी प्रकार से गिरते ही जाएंगे? मतलब अगर मैं 9% से भी मानता हूं, तो 5 सालों में
ये गिर करके क्या 8% आ गया, फिर अगले 5 साल में ये गिर करके जो 7% आ गया, फिर अगले 5 सालों में ये गिर करके 7% आ गया, सॉरी 6% आ गया। तो भाई मेरे देखो, इस पर सोचने की जरूरत तो जरूर है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जो कि देश की ग्रोथ की बात है। अब रही बात, इन्फ्लेशन भी आपसे काबू में नहीं आ रही है, जीडीपी भी आपसे काबू में नहीं आ रही है, और उसके बाद में इन्वेस्टर्स की हालत तो खस्ता है ही है, टैक्स पेयर्स की हालत तो खस्ता है ही है। तो कहां से देश की कंपनियों का ग्रोथ दिखाई देगा, कहां से लोगों का स्टैंडर्ड अप होगा? तो क्या अब ये माना जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरा फोकस किया था कि हम वीआईपी कल्चर को बंद करेंगे, तो आज आम आदमी अगर परेशान है तो क्या लाल बत्तियां और गाड़ियां हटा देने से ही वीआईपी कल्चर नहीं खत्म हुआ है ना? ये तो दिख रहा है, यहां पर दिख रहा, आंकड़ों में दिख रहा है ये। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को, हमारे जैसे छोटे आदमी की जरूर, हमारी सरकार को तो सलाह देने की पहुंच नहीं है, लेकिन कम से कम ये बहुत लोग इस बात को समझाएंगे कि ये कई सारे लोग इन चीजों को देख रहे हैं और जान रहे हैं। रही बात जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन ठीक है, स्टेट और सेंटर को बराबर बराबर पैसा उसी समय डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई किसी पर आरोप नहीं लगाता है। तो जीएसटी में क्या हो रहा है, 11% की बढ़ोतरी ये बोल रहे हैं, और 10.62 लाख करोड़ का इनका कलेक्शन होने की उम्मीद है 2025-26 में। अब आगे देखते हैं हम कितना कलेक्शन होगा और क्या होगा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें थी जो कि इकोनॉमिक सर्वे 2025 की रिपोर्ट थी, और इसमें हमें जहां पर तारीफ अगर दिखाई दी है, वहां पर हमने सरकार की तारीफ करी है, और जहां पर हमें ये दिखाई दिया है कि हाँ सरकार को बोलना चाहिए, वो हमने जरूर बोला है, एक नागरिक होने की हैसियत से, एक उपभोक्ता होने की हैसियत से। तो बस इसके साथ ही इसको क्लोज करते हैं, और इन दोनों वीडियोस को मैं एक एक घंटे में इसको अपलोड करता हूं, और देखता हूं एक अभी इससे पहले थोड़ा सा कमेंट एंड क्वेरीज भी लेना है, तो इसी उस पे सब्जेक्ट पे मिलते जुलते सब्जेक्ट पर है, तो सब्जेक्ट नहीं होगा तो उसके बाद में उस पर होगा, तो उसको आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया कीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है कि उस समय ज्यादा अगर ऐसा लग जाता है 18 जो 20 मिनट का हो जाएगा, तो उसको हम पार्ट पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।